मैंने तो साफ साफ बोल दिया है मम्मी, मैं नहीं रहूंगी जेठानी के सास। जब तक जेठानी और सास अलग अलग नहीं होएंगी ना, मैं नहीं जाऊंगी अपने ससुराल। अरे मम्मी, दोनों बहुओं में फर्क करते हैं वो लोग, मैं नहीं जाऊंगी वहाँ पे, और ना ही मैं उनका कोई काम करूंगी। लेकिन बेटा, ससुराल में तो छोटे मोटे झगड़े होते ही रहते हैं। और बेटा, वैसे भी तू गुस्सा बहुत करती है। मायके में तो तू गुस्सा करती थी सो करती थी, अब ससुराल वालों में भी ऐसे ही गुस्सा करती रहती है। मी, आपको पता है, मुझे गुस्सा अपने आप आ जाता है, वो लोग मुझे परेशान करके रख देते हैं। मेरी जेठानी को बच्चा हुए 15 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक वो बिस्तर से नहीं उठ रही महारानी। आपको पता है मम्मी, कितना ज्यादा काम बढ़ गया है जब से जेठानी बिस्तर पे पड़ी है। और ऊपर से जब मैं ज्यादा थक जाती हूँ, मेरा खाना बनाने का मन नहीं करता, तब मैं बाहर से खाना ऑर्डर कर देती हूँ, तब ये लोग बाहर का खाना नहीं खाते मेरे ससुराल वाले। ऊपर से मेरे ससुर जी के नखरे कि घर में काम वाली खाना नहीं बनाएंगी। आपको पता है मम्मी, हमारे घर में जो काम वाली आती है ना, वो बस घर के बर्तन साफ करती है और साफ सफाई करती है, खाना नहीं बनाती मम्मी वो, क्योंकि मेरे सास और ससुर को काम वाले के हाथ का खाना नहीं खाना। तो आपको पता है मम्मी, आपके दामाद जी ने मुझसे क्या कहा? उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें खाना ही तो बनाना है, और काम ही क्या है तुम्हें, तो वो भी तुम घर पे नहीं बना सकती हो क्या? वो भी तुम बाहर से मंगवाती हो। इसलिए बस मम्मी, अब मुझसे ज्यादा सहन नहीं हुआ उनकी बातें सुनना, इसीलिए तो मैं अब आ गई यहाँ पे। आपको पता है मम्मी, मैं कल कपड़े धो रही थी, तब मैंने मशीन लगाई थी। मैंने तो सिर्फ अपने कपड़े धोने के लिए मशीन लगाई थी, लेकिन मेरी सास आई वहाँ पे और घर के सभी लोगों के कपड़े मशीन में डाल दिए। और बोलती है कि सबके कपड़े धो दो। अरे तो बेटा, क्या हो गया? तूने अपने कपड़े तो मशीन में डाले ही थे, तो तुम्हारी सास ने सबके कपड़े मशीन में डाल दी, तो क्या हो गया? सब कपड़े एक साथ हो गए। इसमें तो बेटा कोई भी गलत बात नहीं है। मम्मी, आपको तो हमेशा मेरे अंदर ही गलती नजर आती है। मम्मी, आपको जो सोचना है आप सोचते रहो। जब तक मेरी सास मुझे अलग नहीं करेगी, तब तक मम्मी मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। जब तक मेरी सास अलग नहीं करेगी, तब तक मैं इसी घर में रहूंगी। मम्मी जी, आपको क्या लगता है, दीदी का ऐसे लड़ झगड़ के अपने ससुराल वालों से अपने मायके में आना क्या ये अच्छी बात है? यदि दीदी ऐसे ही अपने मायके में रहेगी ना, तो उनके ससुराल वालों को लगेगा कि हम लोग दीदी को सपोर्ट करते हैं। और मम्मी जी, कहीं ना कहीं आपकी भी गलती है इसमें। आपको सच बता रही हूँ मम्मी, जब से मेरी जेठानी बिस्तर में पड़ी है ना, तब से सारा काम मुझे अकेली को ही करना पड़ता है। मम्मी, बहू एक गिलास पानी तो देना। जी मम्मी जी, बस अभी लेके आई। मम्मी, ये देखो भाभी को, ये भाभी है ना, एक आवाज में तो आती भी नहीं है। कुछ काम कर रही होगी बेटा, आ जाएगी। ये लीजिए मम्मी जी पानी। बहू, तुझे तो पता है ना मेरे दांतों का इलाज चल रहा है, फिर भी तू इतना ठंडा पानी ले आई। अरे बहू, मेरे दांत में दर्द हो जाता है ठंडे पानी से। मम्मी जी, आपकी ना कभी नौटंकी खत्म ही नहीं होती है। जब आपको गर्म पानी देती हूँ ना, तब तो आपको ठंडा पानी चाहिए, और जब ठंडा पानी देती हूँ ना, तब आपको गर्म पानी चाहिए। मम्मी जी, आपको जो बैठे बिठाए मिल रहा है ना, आराम से ले लिया करो। सारा दिन तो बिस्तर के ऊपर बैठी रहती हो आप। भाभी, ये कौन सा तरीका है मम्मी के साथ बात करने का? क्या आपको पता नहीं है, मम्मी ने अभी अभी 3 दांत निकलवाए हैं। अभी तो मम्मी को 15 दिन भी नहीं हुए हैं। आपको पता है ना कि मम्मी के दांतों का इलाज चल रहा है, तो आपको खुद को ही सोचना चाहिए कि ठंडा पानी इनके दांत में कितना नुकसान करेगा। ऐसा है ना दीदी, मुझे बोलने से पहले आप अपनी मम्मी की नौटंकी देख लो। जब मैं इनको ठंडा पानी देती हूँ ना, तब ये मुझे बोलती है कि मुझे तो गर्म पानी ला के दे दे, और जब मैं गर्म पानी ला के देती हूँ ना, तब ये मुझे बोलती है कि ठंडा पानी ला के दे दे। मैं तो इनकी नौटंकियों से परेशान हो गई हूँ दीदी, परेशान। मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकती हूँ दीदी, और ना ही इससे ज्यादा अब मैं मम्मी जी को झेल सकती हूँ। ये क्या मम्मी, भाभी आपके साथ इस तरीके से बात कैसे कर सकती हैं? अब मैं तुझे क्या बताऊँ बेटा, बहू को ना छोटे बड़े की इज्जत करनी ही नहीं आती है। अब तू ही बता, बहू भी कभी सास से इस तरीके से बात करती है क्या कभी? सच में मम्मी, भाभी का आज ऐसे व्यवहार देख के मुझे बहुत बुरा लगा मम्मी। और मम्मी, आपने भी ना भाभी को कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा के रखा है। आप भी ना हमेशा भाभी को बेटा बेटा करके अपने सर के ऊपर चढ़ा के रखी हो। बहू ना कभी भी बेटा नहीं बन सकती है। जब हम बहुओं को ऐसे ज्यादा ही आजादी मिलती है ना, तब वो बहुएं ऐसे ही जुबान चलाती हैं।
जैसे कि आज आपकी बहू चला रही है। अरे तू की चिंता कर रही है बेटा, छोड़ इन सब बातों को। मम्मी आपको तो कुछ पता ही नहीं है, रात के 9 बजने वाले हैं और अभी तक किचन से कोई आवाज नहीं आ रही है। आज खाना नहीं बनाना क्या महारानी को? नहीं बेटा, अब मैं तुझे क्या ही बताऊं, मेरा तो घर खराब कर दिया है इसने। ना ही तो सुबह के खाने का कोई टाइम है और ना ही रात के खाने का कोई टाइम है। इस टाइम का तो कोई ठिकाना ही नहीं है बेटा। सुबह 10 बजे तो सो के उठती है महारानी और फिर बोल देती है कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, खुद से बना लो। क्या मम्मी आप क्या बोल रहे हो? भाभी सुबह 10 बजे सो के उठती है? हाँ बेटा, और तुझे तो पता ही है कि सुबह मैं नाश्ते के बाद दवाई लेती हूँ, लेकिन यहाँ पे तो नाश्ते का कोई टाइम ही नहीं है। कितनी बार तो बेटा मैं दवाई ही नहीं लेती हूँ, मुझे पता है बेटा, कितनी बार तो मैं बिस्किट खा के ही रहती हूँ और जब ज्यादा ही इसे खाने के लिए बोलती हूँ तो बाहर से ऑर्डर मंगवा के खाना रख देती है। लेकिन मम्मी आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? आपको तो बाहर का खाना नुकसान करता है ना। और मम्मी भैया कुछ भी नहीं बोलते? अरे बेटा नुकसान करता है तो करता रहे, वो तो मुझे ही नुकसान करता है ना, इसे तो नुकसान करता है नहीं। इसको तो बाहर का खाना बहुत अच्छा लगता है, ये तो बहुत ही स्वाद के साथ खाती है बाहर का खाना। नुकसान तो मुझे और तेरे पापा जी को करता है, उससे इसे क्या फर्क पड़ता है भला? हम बड़े बूढ़े हैं, इसकी बला से जिए या मरे। और बचा तेरा भाई, वो तो बेटा इसे कुछ भी नहीं बोलता। अरे तेरे भाई को तो बहुत सीधा धमकी देती है, धमकी अलग होने के लिए। अब तू ही सोच बेटा, गुस्से गुस्से में यदि मेरे बहू बेटा अलग हो गए तो फिर क्या फायदा ऐसे घर परिवार का? एक ही तो बेटा है मेरा, और वो ही फिर बुढ़ापे में हमसे अलग रहे तो फिर क्या ही फायदा ऐसी जिंदगी का और ऐसे घर बार का। और भाई दोनों माँ बेटी में क्या बातें हो रही हैं? अच्छा हुआ भाभी जो कि आप आ गए, मुझे तो आपसे ही बात करनी थी। अच्छा आपको मुझसे क्या बात करनी है दीदी? अभी आपको पता है ना, मम्मी सुबह नाश्ता करके दवाई लेती है, लेकिन भाभी आप ना ही तो सुबह टाइम पे उठती हो और ना ही नाश्ता बनाती हो। मम्मी तो कितनी बार दवा लिए बगैर ही रह जाती है, ये तो बहुत ही ज्यादा गलत बात है ना भाभी। आप तो बस भाभी मुझे यह बता दो कि आप इतना लेट क्यों उठती हो? सबसे पहली बात तो यह है दीदी कि दवा मम्मी जी लेती है, मैं नहीं। और जब मम्मी जी को पता है कि वो दवाई लेती हैं, तो उन्हें अपनी सेहत का ख्याल खुद ही रखना चाहिए ना। और दीदी आपकी मम्मी यानी कि मेरी सास अभी इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई है कि वो अपने लिए नाश्ता नहीं बना सकती हैं, लेकिन इन्हें तो सारे काम बहू से करवाने हैं। और दीदी अभी तो आप आई हुई हो ना रहने के लिए, तो एक काम करना, आप सुबह सुबह नाश्ता बना दिया करो। अरे भाभी ये कैसी बातें कर रही हो आप? बहू तुझे तो अच्छी तरह से पता है ना बेटा कि जब तक मैं सुबह का नाश्ता करके दवा नहीं ले लेती तब तक मुझे चक्कर ही आते रहते हैं। अब तू ही मुझे एक बात बता बहू, मैं अपने लिए नाश्ता कैसे बनाऊं? मुझे नहीं पता मम्मी जी, आप अपने लिए नाश्ता कैसे बनाओगे कैसे नहीं। और जब आपको इतनी ही प्रॉब्लम होती है अपने लिए नाश्ता बनाने में तो आप फ्रूट्स ले लिया करो ना, नाश्ता ही मत किया करो। लेकिन यदि आप ऐसा सोच रहे हो कि आपके लिए नाश्ता बनाने के लिए मैं सुबह जल्दी उठूंगी, वो तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं होगा मम्मी जी। ठीक है बहू, जैसी तेरी मर्जी। अब सुन बहू, शाम का टाइम हो गया है और इसे भी भूख लग रही है, तो बहू जल्दी से जाके खाना बना दे। वो क्या है ना मम्मी जी, आज शाम का खाना मैंने अभी तक इसलिए नहीं बनाया क्योंकि आज मेरा खाना बनाने का मन नहीं है, इसलिए मैं ना दीदी अभी खाना बाहर से ऑर्डर कर देती हूँ, खाना बाहर से आ जाएगा। लेकिन भाभी क्या आपको नहीं पता कि मम्मी पापा बाहर का खाना नहीं खाते हैं? हेलो भाभी, मैं तो फिर भी बाहर का खाना खा लूंगी, लेकिन मम्मी पापा ये बाहर का खाना कैसे खाएंगे? और मम्मी बाहर का खाना थोड़ी ना खाएगी। दीदी यदि मम्मी जी और पापा जी को बाहर का खाना खाने में इतनी ही प्रॉब्लम है तो आप एक काम करो दीदी, आप किचन में जाके मम्मी जी और पापा जी की पसंद का खाना बना दो। दीदी मुझसे रोज रोज खाना नहीं बनता है, और यदि मम्मी जी के ऊपर आपको कुछ ज्यादा ही दया आ रही है ना तो आप जाइए जाके इनका मनपसंद खाना बना दीजिए। और वैसे भी दीदी मैं तो आपके मम्मी पापा से बहुत परेशान हो गई हूँ। बस भाभी बस, बहुत हो गया आपका, मैं आज सुबह से देख रही हूँ आपको। आज सुबह मम्मी ने आपसे थोड़ा गुनगुना पानी क्या मांग लिया, आपने तो मम्मी को 4 बातें ही सुना दी। अरे भाभी आपके पीहर में भी ऐसा ही होता है क्या? अपनी सास के साथ भला कौन करता है ऐसा? आपकी भाभी भी आपकी मम्मी के साथ ऐसा ही करती है क्या? आप तो हर टाइम मम्मी को सुनाती रहती हो। ए भाभी कौन करता है ऐसे अपनी सास के साथ? हाँ दीदी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, ऐसा कोई भी नहीं करता है अपनी सास के साथ। अरे वाह दीदी वाह, आपको तो एक दिन में ही यह बात समझ में आ गई। और आपको तो बुरा भी बहुत लग रहा है दीदी,
और दीदी ये सब आप अपने ऊपर सोच के देखो, आप अपने ससुराल में पिछले 2.5 साल से क्या कर रहे हो। बेटा आज तो मुझे एक बात बता, आज जब तेरी भाभी ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया तो तुझे कितना बुरा लगा, तुझे कितना दुख हो रहा है। जब आज तेरी भाभी ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया तो तुझे इतना दुख हो रहा है, और जैसा व्यवहार तू अपने सास ससुर के साथ करती है तब दामाद जी को पता चलेगा तो उन्हें कितना दुख होगा बेटा। और हाँ बेटा, अभी तक तूने जो देखा और सुना है ना, ये सब एक नाटक था ताकि तुझे अपनी गलती का एहसास हो। अरे बेटा ये समय तो हर एक औरत के साथ आता है, यदि आज तो उसके साथ खड़ी रहेगी ना तो कल को वो भी तेरे साथ खड़ी रहेगी। अरे बेटा परिवार तो वही होता है जिस परिवार के सदस्य एक दूसरे के दुख सुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहे। तो हाय गाइस, कैसी लगी आप सभी को आज की हमारी यह स्टोरी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि आपके एक लाइक और एक शेयर से हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए।